नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के दूसरे भाग मित्र लाभ की अगली कहानी अभागा बुनकर की ये है। एक नगर में सोमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। वह कड़ी मेहनत से विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाता था। इसके बावजूद केवल घर की आवश्यकताएं ही पूरी होती थी। भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त वह किसी प्रकार का धन संचित नहीं कर पाता था। अन्य जुलाहे सादा और मोटा कपड़ा बुनते हुए भी धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमिलक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन संचित कर लिया है और मैं सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी निर्धन हूँ। प्रतीत होता है कि यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धन कमाकर लाता हूँ। सोमिलक की पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धन कमाने की कल्पना स्वप्न से अधिक नहीं होती। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में भी हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः आप यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो। जब भाग्य में लिखा होगा तो यहीं धन की वर्षा हो जाएगी। सोमिलक ने कहा, भाग्य पर आश्रित रहने वाले लोग कायर होते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूंगा। इन्हीं विचारों को प्रबल करने के लिए सोमिलक एक दिन वर्धमानपुर चला गया। वहाँ 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मोहरें जमा कर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया। शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर उसने रात बिताई। सोते सोते उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में पौरुष और भाग्य आपस में बात कर रहे थे। भाग्य ने कहा, हे पौरुष, तुझे तो मालूम है कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन टिक नहीं सकता, फिर तूने उसके पास 300 मोहरें कैसे संचित करवा दी? पौरुष बोला, हे भाग्य, मुझे तो प्रत्येक पुरुषार्थी को उसका फल देना ही है। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना ये तो तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमिलक की नींद खुली तो देखा कि मोहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमिलक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मित्रों से क्या कहूँगा। यह सोचकर वह फिर से वर्धमानपुर को वापस चला गया। वहाँ दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 मोहरें जमा कर ली। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता रहा। किंतु चलते चलते भी उसने पौरुष और भाग्य की पहले की तरह बातचीत सुन ली। भाग्य ने फिर वही बात कही, हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तूने फिर उसे 500 मोहरें क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमिलक ने अपनी मोहरों वाली गठरी देखी तो वह मोहरों से खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सोमिलक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगाकर जब वह पेड़ से लटकने वाला था कि आकाशवाणी हुई, सोमिलक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपयोग नहीं लिखा है। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियाँ नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रहे। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। सोमिलक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में उसका उपयोग नहीं है। भाग्य रहित धन को लेकर क्या करेगा? सोमिलक तो धन का भूखा था। बोला, भोग हो या ना हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। जिसके पास धन होता है संसार में वही पूज्य माना जाता है, समाज में आदर प्राप्त करता है। सोमिलक की बात सुनने के बाद देवता ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा तेरी इतनी ही प्रबल है, तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ बनियों के 2 पुत्र हैं।
एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तो किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमिलक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सोमिलक भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देवों की बातें सुनी। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी दे दी? पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। अगले दिन सुबह सोमिलक उपभुक्त धन के घर गया। वहाँ उपभुक्त धन ने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमिलक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सोमिलक का हृदय परिवर्तन हो गया। संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कारों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की उपेक्षा बहुत अच्छा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन का लोभ अनावश्यक है। धन केवल उपभोग मात्र के लिए जरूर चाहिए। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलूक्यम से कौवे और उल्लुओं की 14 कथाएं देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।